कि निम्न में से किसका दशमलव विस्तार जो है टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, ठीक है। शांत हम कब बताए थे कि जब नीचे में कितना बने 2 या 5 बने, ठीक है। देखिए इसमें 2 या 5 बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि नीचे 5 है। 5 और 2 होगा तो किसको क्या हो जाएगा वो शांत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 9 है, 7 है और ये 3 है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये दशमलव संख्या है कि 0.096 को हम 0.31 लिखते हैं। तो बताइए इसमें इसको किसको कितना लिखेंगे? तो देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा था तो 2 अंक का डेसिमल है। इसमें देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी 4 अंक का डेसिमल होगा, ठीक है। इसमें क्या है 3 अंक का डेसिमल, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें कितना है 5 अंक के बाद है। इसमें कितना है 2 4 6, ये तो होगा नहीं। 4 अंक का डेसिमल होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे इसको 2.5 को कितना लिखा है 1.6 यानी 1 अंक 1 जोड़ा बन रहा है, 1 अंक का डेसिमल है। यहाँ देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, देखिए 16 तो फिक्स है, 16 है तब तो 256 है, तो 16 तो फिक्स है। बात है यहाँ की डेसिमल कहाँ लगा, ठीक है। जैसे 1 और 2, 2 जोड़ा लगा है तो 2 के बाद 1 2 0.6 16 पढ़ते हैं, डेसिमल के बाद 1 अंक पढ़ना है, प्लस 1 2 3 3 अंक का डेसिमल 1 2 3 और डेसिमल अब जोड़ देंगे 0 दशमलव कितना 16 और 0 दशमलव कितना 016 बराबर करेंगे, कल हमने जोड़ना बताया था, ठीक है। ये हो गया 6 के साथ 1 0.176 0.176 पर ऐसे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो सबको ऑडियो वीडियो विजिबल है। देखिए हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यूएट फ्रैक्शन सॉल्व किए थे, ठीक है। और इससे पहले डेसिमल स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग डेसिमल का जोड़ घटाव गुणा भागा हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और जो डेसिमल का क्लास नंबर दूसरा है, ठीक है। डेसिमल का एक क्लास नंबर कितना है, दूसरा है, ठीक था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहला क्लास देख के आए होंगे, ठीक है, ताकि जोड़ घटाव में किसी को दिक्कत ना होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ पढ़ क्या चुके हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे तो उसमें से हम लोग गणितीय चिन्ह को पढ़ चुके थे ना, जोड़ पढ़ चुके थे, घटाव गुना भागा, बोडमास भी पढ़ चुके थे हम लोग। बोडमास भी जीरो से एडवांस लेवल तक सॉल्व किए हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग फिर संख्या पद्धति में हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक। फिर हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो डेसिमल स्टार्ट किए थे, तो डेसिमल में हम लोग 1 क्लास ले चुके हैं। ये क्लास नंबर क्या है, एक बार पहले हम डिटेल से बता देते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है, ताकि डेसिमल्स का आप लोग को थोड़ा जानकारी हो जाए, ठीक है। जैसे जब हम लोग नंबर पढ़ा रहे थे तो नंबर को हम लोग मुख्यतः 2 भाग में बांटते थे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। फिर इमेजिनरी नंबर यहीं खत्म हो जाता था, फिर वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटते थे, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी हम लोग पूर्णांक और पॉजिटिव प्रकृति के सब सामी भिन्न सब हम लोग पढ़ाए थे। हम आज टॉपिक मेन टॉपिक है डेसिमल, तो डेसिमल के बारे में बताते हैं, ठीक। तो डेसिमल की यदि हम बात करें तो डेसिमल को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 0.24 यानी एक निश्चित समय तक, जैसे 2 3 4 5 के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, यानी पूरा पूरी कट जाए, तो उसको हम लोग 7/10 बोलेंगे, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, आसान दशमलव, कि मान लेते हैं हमको भागा देना है, कि मान लेते 2 से भागा देना है 7 में, ठीक। ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 दशमलव हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपको 7 से भागा देना है 3 में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आसान दशमलव। जब भी 3 से हम भागा देंगे 7 में तो कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है, दशमलव के बाद भी, यानी रिपीट होगा या तो चलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव भी 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव, और इसका हिंदी क्या हो गया, अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी ये इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हुआ कि जैसे हम डेसिमल के बाद 2 4 3 4 3 4 3 इस तरह रिपीट होगा डेसिमल के बाद, ठीक है। और वही अगर इसका बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, जैसे 0.143215, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आ जाता है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा ना, ये मुख्य रूप से किस में आ जाता है, अपरिमेय संख्या में आ जाता है, किसमें, तो अपरिमेय संख्या में बोलते हैं, ठीक। हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि प्रीमियर संख्या परिमेय संख्या ये सब क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या, शांत दशमलव, ठीक है। जैसे जैसे ये कितना है, 3 है, तो फ्रैक्शन में लिखिए तो कितना हो जाएगा, 3/10। 3/10 यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे इसको लिखने बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना अंक के बाद डेसिमल 1 2 3, ये सब हम लोगों ने कल सीख लिया है, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव, सॉरी 3 अंक दिन को 0। इसको यदि फ्रैक्शन में पूछे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ नहीं 357 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद, तो नीचे 2 को 0। अच्छा इसको लिख सकते हैं कितना, 3/10 के पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 357/10 के पावर कितना, 3। और इसको कितना लिख सकते हैं, 35/10 के पावर 2। अब बताइए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। तो इससे क्या पता चला कि जो शांत दशमलव होगा उसका नीचे क्या होगा, 10 बनेगा, ठीक है।
याद रखना 10 बनेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, 7 दशमलव बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 10 कैसे बनेगा। तो 10 जो संख्या है, 10 जो संख्या है इसको नोट करके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 जो संख्या होता है तो 10 संख्या 2 और 5 के गुना से मल्टीपल से, ठीक है, मल्टीपल से बनता है। यानी हम लोग क्या समझे कि जब भी नीचे अगर 10 आएगा यानी 2 और 5 होगा, क्या होगा नीचे जब हर में 2 और 5 होगा तभी वो क्या होगा 7 दशमलव होगा, ठीक है। और नहीं तो बनाया जा सकता है, इन 10 के पावर यदि नीचे बनाया जा सकता है तो उसको हम लोग 7 दशमलव बोलेंगे, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे हम 6 का मल्टीपल बोले, ठीक है, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, जैसे 6 कम 6 हो गया, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 6 चौके 24, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। और एक होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जैसे 6 का गुणनखंड बोले तो 1 2 3 और सिर्फ 6 है। जो फैक्टर होता है वो लिमिट होता है, ठीक है, और जो जिसका फैक्टर निकाल रहा है उससे छोटा होता है या बराबर होता है, ठीक है। और जो मल्टीपल होता है, गुणज होता है, वो उससे बड़ा होता है और क्या होता है, अनंत होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या बोले 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तभी 10 बनेगा, ठीक है। यदि नीचे 10 नहीं बनेगा तो वो आसान दशमलव होगा, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसको, आसान दशमलव का, ठीक है। जैसे देखिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 बटा कितना है, चल मान लेते हैं इसको 3 बटा कितना है 5, क्या बताइए तो कितना होगा। इसी तरह हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं 3 बटा 2 रहे, इसको हम कितना, देखिए नीचे क्या 10 बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है कैसे, तो इससे हम यदि हम 3 से गुना कर दे, कितना से, 3 से नहीं 2 से, तो क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का नियम है कि 10 से गुना करने तो 10 से भागा करना होगा। 3 दूनी कितना गया 6, हाँ 5 दूनी 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब क्या होगा कि एक अंक के बाद डेसिमल होगा यानी 0.6 होगी। सर इसको बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना है 2, देखिए 2 को 10 बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है कितना से, 5 से गुना कर, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 और नीचे कितना आ गया 5 दूनी 10, कितना अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद, तो 1.5 आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा सभी लोग को। जैसे देखिए यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 100 1000 10,000 से, ठीक है, तरीका क्या होगा, तो देखिए क्या है कि जब भी 10 के पावर n से किसी भी दशमलव संख्या में गुना करते हैं तो दशमलव n टाइम्स दाई तरफ चल जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग को पूछे कि 2.34 और 2, इसको गुना करिए 100 से, 100 से या 10 के पावर कितना से 2 से, तो 10 के पावर 2 है तो डेसिमल क्या हो जाता है, दाईं तरफ जाता है, कितना अंक, जितना बड़ जितना जीरो है, यानी n जितना है, ठीक है, n कितना है 2, जो डेसिमल है 2 अंक घसक जाएगा दाईं ओर, यानी हो जाएगा 2.234 और 0.3 आ रहा है समझ में सभी लोग का। दशमलव क्या होगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे तब वही भागा में उल्टा होता है कि बाईं तरफ आ जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाय 10 100 1000 etc, ठीक है। जैसे इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो जो दशमलव है एक अंक, देखिए यहाँ n बराबर कितना 1, तो दशमलव एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी 6.692, यानी दशमलव यहाँ था, ठीक है, तो एक स्टेप आगे घसक गया, ठीक है, गुना करेंगे तो सर यहाँ देखिए 10 के पावर कितना है 2 है, तो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 स्टेप बढ़ेगा, यानी 9 और 6 पार करेगा उसके बाद, तो 3 9 6 और 0.2, ये क्या हो गया इसका आंसर। जैसे इसको हम बोलते हैं तो 10 के पावर 3, यानी डेसिमल के बाद 3 अंक बढ़ेगा, ठीक है, जो डेसिमल यहाँ है वो 3 अंक घिसक के कहाँ जाएगा, 8 के बगल में आ जाएगा, ठीक। इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 6 8 और दशमलव कितना 2, फिर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव कितना 7 अंक तक घसकेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 7 अंक तक घसकेगा तो यहाँ 6वें अंक है, ठीक है, एक अपने से जीरो लगाएंगे, ठीक है, जैसे 243 हो गया और 7 अंक बढ़ाइए, 2 अंक हो गया, 4 अंक और 6 अंक, एक अंक और घट रहा है तो यहाँ जीरो लगा देंगे, ठीक है। कि कहोगे गुना करे, जब हम इसमें 10 के पावर 7 से गुना किए तो आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग कि यदि 10 के पावर किसी में गुना करते हैं तो जितने जितने पावर रहेगा उतना स्टेप क्या हो जाता है, आगे तरफ बढ़ता है, यानी दाई तरफ। अब हम लोग भागा में इसी का उल्टा देखते हैं, ठीक है। जैसे डिविजिबल बाई, यदि 10 100 1000 से भागा देंगे किसी दशमलव में
तो क्या हो जाएगा कि जब भी 10 के पावर n से भागा करते हैं तो दशमलव संख्या में तो दशमलव जो होता है सो n टाइम बाईं ओर जाता है। गुना में क्या था कि दाईं ओर जा रहा था, भागा में क्या होगा कि बाईं ओर जाएगा। जैसे हम बोले आपको कि 2.34, इसको भागा दीजिए 10 के पावर 2 से, कितना 10 के पावर 2 से, तो देखिए कितना n बराबर कितना है 2, यानी 2 स्टेप पीछे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 स्टेप डेसिमल, और यहाँ 2 पीछे करिए तो 2 हो गया, और एक क्या हो जाएगा 0, ठीक। 2 अंक हो गया, 2 अंक इधर बढ़ा नहीं, कितना हो जाएगा 34। इसका आंसर हो गया जब 10 के पावर 2 से भागा देंगे, ठीक। जैसे 432.6 तो भागा देना है 10 के पावर 3, तो जो दशमलव है बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ बढ़ेगा, ठीक है। 1 2 3 इन दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.326 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखते हैं। जैसे 10 के पावर 1 से भागा देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा बाईं तरफ खिसकेगा, यानी 7.89 हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें तो डेसिमल 2 अंक बाईं तरफ खसकेगा, यानी 8 डेसिमल यहाँ है तो बाईं तरफ, यानी 8.83729 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 के पावर 4 है तो डेसिमल 4 अंक पीछे खसकेगा, तो 4 अंक पीछे खसकेगा तो डेसिमल 1 2 3 4, देखिए 4 अंक पीछे खसका दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 6 4 और 5, तो डेसिमल 0.000265 होगी। अच्छा 4 अंक पीछे खसकेगा ना, 4 अंक हो गया, यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन कि भिन्न 3/8 का दशमलव विस्तार कितने दशमलव के बाद समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे डेसिमल यहाँ आ गया, ठीक है, कितने अंक तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ 3 अंक तक जाएगा, एक और रहता तो 4 अंक तक गया, तो वही हमको पूछा है कितना अंक तक जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम भागा दे के देख लेते हैं। 8 से हम भागा देंगे 3 में, तो 0 बार ने कितना गया 3 घटाएंगे तो डेसिमल बैठाएंगे तो एक 0, 8 3 की 24, घटाएंगे कितना बचेगा 6, 0 हो गया, 8 7 56, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 0 8 बचे 40। अब तो यहाँ तो कट गया पूरा, तो कितने अंक तक गया 3 अंक तक, तो वही पूछा था कितना अंक तक जाएगा, ठीक है, यानी 3 अंक तक। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि जैसे 3/10, सॉरी 10 नहीं 8 है, 8 को ऐसा करिए 2 या 5 के फॉर्म में लाइए, ठीक है। तो इसको 2 के पावर हम लिख सकते हैं कितना 2 के पावर, और ऊपर कितना है 3, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो इसका मतलब है कि 3 अंक तक जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भिन्न किस बटा कितना है 2.5 का जो दशमलव विस्तार है कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं तो किस बटा कितना है 2.5। अब जब दशमलव हटाएंगे तो हम 10 से गुना करेंगे। मैथ का नियम क्या कहता है कि 10 से भागा भी दीजिए, तो इसको हम 10 से गुना किए तो कितना आ गया 25, ऊपर गुना किए तो कितना आ गया 210 बटा कितना 5 का स्क्वायर। तो देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा 2 अंक के बाद, लेकिन कब, जब यहाँ जीरो नहीं होता। जब यहाँ जीरो बन गया तो कितना अंक के बाद खत्म होगा 1 अंक के बाद। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख के ऐसे भी भागा करके देख सकते हैं तुम लोग, ठीक है। जैसे 25 से भागा दीजिए कितना 210 में, 25 चौके 100, 25 8 200, 10 बचे घटाइए तो दशमलव बैठेंगे 0, 25 चौके 100, इन दशमलव के बाद कितना अंक आया 1 अंक, वही पूछा था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से किसका दशमलव विस्तार जो है टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है, ठीक है। शांत हम कब बताए थे कि जब भी नीचे में कितना बने 2 या 5 बने, ठीक है। देखिए इसमें 2 या 5 बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि नीचे 5, जब 5 और 2 होगा तो किसको क्या हो जाएगा वो शांत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 9 है, 7 है और ये 3 है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका दशमलव विस्तार शांत है। शांत है देखिए नीचे कौन 2 और 5 के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए कितना लिख सकते हैं 47 और कितना 5 और 3 15 और गुने कितना 10। देखिए यहाँ 5 तो बन गया लेकिन 3 आ जा रहा है, ठीक है। और याद रखना कि यदि 3 से मल्टीप्लाएंगे तो कभी भी 10 नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या ऊपर 3 कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 से नहीं कट रहा है तो और नीचे 3 आ गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, तो 61 बटा कितना है 110, तो 11 गुने कितना लिख सकते हैं 10, 11 61 को काटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कितना है 57 बटा कितना है 120, देखिए इसका 57 और इसको 4 दिया 4 दिया 12 10, इसको इतना लिख सकते हैं।
अब देखिए 3 जो आया ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए क्या 3 ऊपर में कट रहा है तो 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नवा 27, तो नीचे 3 बचा नहीं बचा, कितना बचा 2 गुने 2, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 10 को 2 गुने 5, यानी नीचे सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो पूछा था दशमलव विस्तार शांत कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका भी देखिएगा तो इसको तोड़िएगा तो 2 सत्ते 14 और गुने 10, यानी नीचे 7 आ रहा है और जो 7 है 43 को नहीं काट पाएगा, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका दशमलव विस्तार शांत है, तो नीचे देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, नीचे सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। समय कितना है 8 और 9, 8 9 को अगर डिटेल से तोड़ेंगे तो 8 को कितना लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 2, 9 को कितना लिखेंगे 3 गुने 3। अब देखिए जब 3 आ गया तो वो दशमलव शांत नहीं होगा, ठीक है। जब तक ने 3 ऊपर वाला को काट दो, देखिए जब 3 से 3 चौके 12 कट गया, लेकिन एक और 3 बच गया, ठीक है, तो क्या शांत होगा, नहीं होगा। 3 तो ये शांत नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो देखिए 3 तो 6 को काट देगा, लेकिन एक और 3 बच जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और एक 3 कट जाएगा तो एक 3 बच जाएगा, देखिए 3 से एक 3 कट जाएगा, लेकिन एक और 3 तो बच ही नहीं जाएगा, एक और जब 3 बच गया तो ये क्या होगा, शांत नहीं होगा। ये भी ऑप्शन गलत है। जैसे इसको देखें तो कितना है, जैसे देखिए 9, 3 से 3 2 को 3 3 3 9, ये 9 9 कट जाएगा और नीचे कितना बचेगा 2, सिर्फ 2 का क्यों बचेगा, तो नीचे 3 नहीं आ रहा है, ठीक है इसमें। जैसे देखिए इसको हम डिटेल डी का सोल्व करते थे, 9 को हम कितना 9 बटा कितना है 72, इसको लिख सकते हैं कितना 3 गुने 3, 72 को कितना तोड़े हैं 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही बता रहे थे कि जो 3 और 3 है वो कट जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 2 के पावर जब 3 बचा, जब नीचे 2 बच रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये शांत, नंबर डी सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी शांत दशमलव है, ठीक है। तो इस जब इसमें 7 आ गया, जब 7 आ गया तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। इसमें देखिए कितना 29/43, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 15 बटा हम लोग 6 सूख देते हैं, 6 सूख जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 और कितना आ गया 100, तो जो 3 है 15 को काट देगा, ठीक है, 3 बचे 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे 15 है और कितना है 600 है, 15 को हम कितना लिखेंगे 3 गुने 5 और नीचे कितना है 2 गुने 3 और गुने कितना 100। क्या बताइए कि नीचे 3 नहीं होना चाहिए, और जब नीचे 3 है तो देखिए ऐसा संख्या कि कट तो नहीं रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। नीचे 3 का मल्टीपल नहीं बचा, ठीक है, यानी 2 और 5 का मल्टीपल बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 और गुने कितना 10, अब जो 3 है इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, जबकि शांत पूछा है। देखिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, कैमरा बंद था, हमको पता नहीं था, ठीक है। चलिए अब भी ठीक है, फिर कैमरा दिख रहा है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका दशमलव विस्तार शांत है, तो कितना लिखेंगे 12 गुने 12 यानी 144, ठीक है। 6 से काटिए 144 को, 6 दूने 12 और 6 दूने 12 हो गया और 6 चौके 24, यानी 3 8 24, ये 3 आ रहा है, नीचे 3 बची जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। तो 9 बटा कितना है 144, काटिए तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 5 14, 9 6 54, तो कितना लिख सकते हैं 1 बटा 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं, कोई तो एक ही आंसर होगा ना। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने कल भागा सीखे थे, भागा में हम क्या सीखे थे कि जैसे 5 बटा कितना है 100 प्लस कितना है 2 बटा 5 माइनस कितना 6 बटा 25, क्लियर। अब देखिए यहाँ इसको हम भागा देंगे कितना से 100 से, कितना जीरो है 2 जीरो है, ठीक है। देखिए एक काम करिए तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तरीका क्या है कि यदि आप इसमें 100 बनाने का प्रयास करिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो 100 से भागा देंगे 5 में तो कितना 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 0.05 2 अंक के बाद डेसिमल प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा 4। देखिए कैसे, 5 से भागा देना कितना 2 में, तो 0 2.0 4 5 चौके 30, यानी 0.4, सर 25 से भाग देंगे इसमें, तो दो तरीका है भाग देने का तरीका, क्या कि नीचे देखिए 100 बनाया जा सकता है,
यदि इसमें 4 से हम गुना कर दे तो 4 बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें भी 4 से हम गुना कर दे तो 100 बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे नीचे कितना आ गया 25 चौके 100। जैसे इसको हम इधर बताते हैं कितना 6/25। एक तरीका है कि 25 से भाग दीजिए 6 में डायरेक्ट, 0 बने 6 बचा, डेसिमल उतारेंगे 0, 25 दूने 50, कितना 10 बचा, एक जीरो के 25 चौके 100, 0.24 आ गया, कितना आ गया 0.24। और एक और तरीका क्या था यहाँ कि देखिए नीचे वाला कि क्या 100 बनाया जा सकता है, तो 100 बनाया जा सकता था कैसे, 4 से गुना करने पर। तो नीचे 4 से गुना करें तो ऊपर भी 4 से, 6 चौके 24 और नीचे कितना आ गया 100। तो देखा हम 100 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 100 से भागा देना आसान होता है, ठीक है। ये 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 0 दशमलव कितना आ गया 24, तो कितना आ गया 0.24। अब क्या करना है, जोड़ देना है। और यहाँ माइनस है ना, ये दोनों जोड़ना है, इसको घटा देना है। हम लोगों ने कल जोड़ घटा बहुत अच्छी तरह सीखे। जैसे 0.05 को क्या करना है, जोड़ना है 0.4 के साथ, तो जोड़ेंगे तो 5 4.0, मतलब जोड़ेंगे तो 0.45 आ गया, माइनस घटाएंगे कितना 0.24 करते हैं, तो 0 कितना है 4 5, करना है कितना 0.24, तो एक बचा और यहाँ 2, तो अंक बाद डेसिमल 0.21। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा 0.21, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यदि यदि अंडर रूट 1.21 को 1.1 लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह हमको बताना है कि जो अंडर रूट है 0.0121 को कितना लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका तरीका देखिए शॉर्टकट क्या होता है कि यदि अंडर रूट यहाँ जोड़ा बन रहा है, ठीक है, डेसिमल के बाद यदि 3 जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो जो डेसिमल होगा 3 अंक के बाद होगा, ठीक। यदि अंडर रूट डेसिमल में 4 को जोड़ा बन रहा है, जो डेसिमल बैठेगा वो 4 अंक के बाद बैठेगा, ठीक है। अगर यहाँ डेसिमल में 2 अंक के बाद 2 जोड़ा बन रहा है, तो जो डेसिमल होगा वो 2 अंक के बाद बैठेगा, ठीक। ये क्या होता है, यहाँ वर्गमूल का रूल होता है, ठीक है। इन तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। डिटेल तो है ही है। जैसे वो कितना लिखा है, कितना जोड़ा बना सकते हैं, एक जोड़ा। वर्गमूल में क्या हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, जोड़ा बना के। जब जोड़ा यहाँ एक बना तो एक अंक के बाद डेसिमल है। अब यहाँ देखिए कितना जोड़ा है, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी जो डेसिमल होगा 2 अंक के बाद होगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि 3 अंक के बाद है, ये 2 अंक के बाद है, और ये भी, ये तो 4 अंक के बाद है। देखिए ये और ये ऑप्शन, ये तो ऐसे गलत हो गया। अब आता है इसमें, ठीक है, कितना है, ये तो चेंज तो नहीं होगा, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल, यानी 0.11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा, आपने जब तक नहीं प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन क्या है कि 0.096 को हम 0.31 लिखते हैं, तो बताइए इसी रूप में इसको किसको कितना लिखेंगे। तो देखिए एक जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा था तो 2 अंक के बाद डेसिमल है। इसमें देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी 4 अंक के बाद डेसिमल होगा, ठीक है। इसमें क्या है 3 अंक के बाद डेसिमल, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें कितना है 5 अंक के बाद है। इसमें कितना है 2 4 6, ये तो होगा नहीं। 4 अंक के बाद डेसिमल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे इसको 2.56 को कितना लिखा है 1.6, यानी एक अंक, एक जोड़ा बन रहा है तो एक अंक के बाद डेसिमल है। यहाँ देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, देखिए 16 तो फिक्स है, 16 है, तब तो 256 ही ना है, तो 16 तो फिक्स है। बात है यहाँ की डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे 1 और 2, 2 जोड़ा लग रहा है, तो 2 अंक के बाद 1 2, 0.16 पढ़ते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद एक अंक पढ़ना है, प्लस 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 बाद डेसिमल। अब जोड़ देंगे, 0 कितना आ गया 16, और 0 कितना 0.16 बराबर करेंगे। कल हमने जोड़ में बताया था, ठीक है। ये हो गया 6 और 1 7, एक 0.176, 0.176 पर ऐसे हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि अंडर रूट 184 96 को कितना लिख सकते हैं 136, ठीक है। उस हिसाब से बताना है कि इतना और इतना को कितना लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा, दशमलव के बाद सिर्फ देखना है, ठीक। तो कितना एक अंक के बाद डेसिमल, यानी 13.6 माइनस, इसमें देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल होगा 1 और 2, इन 2 अंक के बाद डेसिमल 1.3। अब घटा देंगे, 13.6 हो गया, डेसिमल सामने उतारेंगे, ठीक है, तो घटाने में दिक्कत ना हो। तो इधर कितना 1.36। अब जैसे हम लोग कल घटाव सॉल्व किए थे सेम तरह उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, बराबर होगी
10 में से 6 घटाएंगे तो 4, और यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और यहाँ कितना बचा, 5 नहीं बचा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 10.3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यहाँ 1 के 1, यानी 12.24, 12.24 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है कि यदि अंडर रूट इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को बताइए कितना लिख सकते हैं। देखिए कितना अंक जोड़ बन रहा है, एक जोड़ा, एक अंक बाद डेसिमल होगा 6.8 प्लस 1 2, 2 अंक बाद डेसिमल 0.68, इसको 1 2 3, 3 अंक बाद डेसिमल तो 0.068, 3 अंक बाद डेसिमल हो गया, सबको जोड़ देना है, 6.8 है, ये दशमलव कितना है 0.68 है, और 0 कितना है 068, जोड़ेंगे तो पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना, 3 गो जीरो इसमें 2 गो जीरो, ठीक है, 2 गो जीरो ना, बराबर हो गए सभी, जोड़ेंगे तो 8 के 8, 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 8 से 14 15, दशमलव फिर कितना के 7, 7.548, 7.548 ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इतना को इतना लिखा है तो बताइए इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, एक अंक बाद डेसिमल यानी 4 दशमलव कितना 6, प्लस इसको देखिए कितना अंक बाद डेसिमल, 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 अंक बाद डेसिमल 0.46, देखिए कितना अंक बाद डेसिमल 1 2 3 4, 4 जोड़ा बन रहा है तो 4 अंक बाद डेसिमल 0.0046, प्लस इसमें देखिए कितना अंक बाद डेसिमल 1 2 3, 0 दशमलव कितना क्या 0.46, समझ में आ रहा है सभी लोग, अब हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, 4.6 और कितना है 0.46, 0.0046, फिर कितना है 0.04 और 6, जोड़ेंगे सबके ना, पहले क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, यहाँ 1 जीरो लगा देंगे, और यहाँ 2 को जीरो, और यहाँ 1 2 3 को जीरो। ठीक, अब जोड़ेंगे 6 के 6, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, फिर 10 और 1 11, 4 और कितना गया 5, 5.1106, 5.0, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ना। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कितना है। ठीक है, कि रूट 21 कितना है 4.58 है, तो अंडर रूट बताना है 7.3 का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि रूट 21 जो है इसका मान दे रखा है 4.58, और हमको बताना है कि बताइए कि अंडर रूट 7.3 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे 300 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कितना आ गया 721, और 3 3 कितना हो गया 9, अंडर रूट पूरे का था इसलिए हम लोग अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 21 का मान कितना दे रखा है 4.58, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 3 से भागा देंगे कितना में 4.58, 3 एकम 3, और 0.3 बचे 15, और कितना बचा 8 3 दूने 6, और 3 छक 18, यानी 1.526, 1.526, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, लगातार 6 6 बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। ठीक है, 6 आया तो हम लोग एक बढ़ा के 7 लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1.527। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का लास्ट क्वेश्चन है, और आज हम लोग आज की क्लास यही तक रहने देंगे। ठीक है, कल हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सॉल्व करेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या है कि यदि रूट 6 को 2.45 है तो इसका मान बताइए। ठीक है, तो ऐसा करिए कि इसको सब को रूट 6 के फॉर्म में लाइए। ठीक है, तो रूट 6 रहने देते हैं क्योंकि रूट 6 का मान दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 6 गुने 4, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं 6 गुने 4 6 चौको 24, सर इसको लिख सकते हैं 9 गुने 6, 9 गुने 6 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको रूट 6 रहने दीजिए, प्लस देखिए 4 है, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6, प्लस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 3 रूट कितना हो जाएगा 6। अब जोड़िए तो रूट 6 रूट 2 रूट 6 3 रूट 6, 3 2 5 और 1 6 रूट 6, 6 रूट 6 आ गया। ठीक है, तो 6 गुने रूट 6 का मान कितना दे रखा है 2.45, गुना कर दीजिए तो 5 छक 30 के शून्य हाथ में 3, 6 छक 24 और 3 27, हाथ में 2 6 दिन 12 और 2 14, कितना अंक के बाद डेसिमल 2 अंक के बाद 14.70, 14.70, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज क्लास नंबर क्या था, दूसरा था डेसिमल का। और हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ सॉल्व किए हैं, ठीक है। कल हम लोग इस स्टार्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। देखिए हम लोग एक बार फिर कहाँ थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टार्ट किए थे और हाँ यहाँ थे, ठीक है। तो हम लोग आज सिर्फ क्या पढ़े हैं, आसान दशमलव पढ़े हैं, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, आसान दशमलव पढ़ेंगे। और कल एक क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा।